स्टूडेंट, आज हम लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे। इसमें लॉगरिथम के हमारे पास 4 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ है log m इंटू n विद बेस इज इक्वल टू log m प्लस log n। इसमें क्या है कि दो नंबर की प्रोडक्ट है, उनका जब हम log लें तो वो प्लस में चेंज हो जाती है, प्रोडक्ट प्लस में चेंज होती है और दोनों के साथ सेपरेटली log आ जाता है सेम बेस के साथ जो यहाँ बेस है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। सेकेंड लॉ हमारे पास log m ओवर n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ये डिवीजन है दो नंबर की, तो डिवीजन माइनस में चल जाती है जब दोनों के साथ अलग अलग log अप्लाई होता है सेम बेस जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। log m विद बेस a माइनस log n विद बेस a, यानी जो डिवीजन में है वो माइनस के साथ आ जाता है। ये थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है log m रेज टू पावर n विद बेस a इज इक्वल टू n log ऑफ m विद बेस a। यहाँ थर्ड लॉ में क्या होता है कि पावर log से पहले आ जाती है, इस नंबर की जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, n इंटू log ऑफ m विद बेस a है। और फोर्थ लॉ हमारे पास है log n विद बेस a इज इक्वल टू log n विद बेस b इंटू log b। ये देखो ये n है तो इसका log n, अब बेस डिफरेंट कोई नंबर लिया b इंटू ये जो बेस थी इसका log विद बेस ये a, यानी ये जो बेस हमने यहाँ लिखी वही नंबर हम यहाँ रिपीट करेंगे। एक इसकी फोर्थ लॉ की ये स्टेटमेंट है और एक और स्टेटमेंट है फोर्थ लॉ की, वो ये है log n विद बेस a। इसमें क्योंकि n का भी log आ जाता है और a का भी log आ जाता है डिवीजन में, log n डिवाइडेड बाय log a, और दोनों की सेम बेस कोई डिफरेंट नंबर ले लेते हैं, यानी इनके अलावा कोई नंबर सेम लेते हैं, वो भी हमने यहाँ ले लिया। log n ओवर log a, यानी जो नंबर है उसका log ऊपर और जो बेस है उसका log नीचे। ये भी फोर्थ लॉ की स्टेटमेंट है विद बेस बी। तो अब हम इनके प्रूफ करेंगे। पहले हम फर्स्ट लॉ का प्रूफ करेंगे। अब सबसे पहले हम हेडिंग देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम की ये अपने नीट कॉपी पर नोट करने हैं। उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे log m इंटू n इज इक्वल टू log ऑफ m विद बेस a प्लस log ऑफ n विद बेस a। अब हमने करना है प्रूफ। इसका कैसे करना है कि राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास टू टर्म्स हैं, हम इस टर्म को x की ओर लेट करेंगे और इसको y के इक्वल लेट करेंगे। यहीं से हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। हमने लेट किया x इज इक्वल टू log m विद बेस a ये, एंड y इज इक्वल टू log n विद बेस a सेकेंड टर्म ये वाली। इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देंगे, इसको हम 2 का नाम दे देंगे। इक्वेशन 1 और 2 देखें लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारे पास, हम इन्हें क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। हमने स्टेटमेंट लिखी राइटिंग 1 एंड 2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या होगी, बेस बेस ही रहती है, जो लेफ्ट साइड पर जो नंबर है ये इस बेस की पावर बन जाता है और जो जिस नंबर का लॉगरिथम है वो दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाता है, यानी यहाँ वो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। m इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, ये 1 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, और 2 की n इज इक्वल टू a रेज टू पावर y। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं और इसको हम 4 का नाम दे देते हैं। अब देखिए इक्वेशन 3 और 4 में हमारे पास m और n सेपरेटली आ गए हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड से हमने लेट किया था, लेफ्ट हैंड साइड में हम देखें कि m और n का आपस में क्या रिलेशन है। ये देखें m n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें इन दोनों की प्रोडक्ट चाहिए। इन दोनों की प्रोडक्ट कैसे आ सकती है इक्वेशन 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करने से। जब दो इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होती है और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होती है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 हमने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। अब यहाँ m n से मल्टीप्लाई होगा, m इंटू n इज इक्वल टू आ जाएगा a रेज टू पावर x इंटू a रेज टू पावर y। अब ये देखो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर्स को हम ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा a रेज टू पावर x प्लस y, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी और बेस सिंगल टाइम आ जाएगी m इंटू n। अब ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये बेस है ये पावर है।
तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग की ए बेस ही रहेगी, ये एम एन लॉग के सामने आ जाएगा और एक्स प्लस वाई जो है वो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास एक्स प्लस वाई जो है वो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, लॉग एम एन लॉग के सामने आ जाएगा और ए उसकी बेस बन जाएगी जो यहाँ बेस है। अब देखिए हमारे पास लॉग एम इंटू एन विद बेस है, ये देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब जो इसकी राइट हैंड साइड है ये हमने लेट किया था ये एक्स इक्वल ये वाई के इक्वल, तो यहाँ देखो एक्स प्लस वाई है तो हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट करते हैं जो हमने यहाँ लेट की हुई है। ये देखें एक्स लॉग ऑफ एम विद बेस ए है और वाई लॉग ऑफ एन विद बेस ए है। ये एक्स की जगह हम लिखेंगे लॉग एम विद बेस ए प्लस का साइन वाई हमारे पास किसके इक्वल था, लॉग एन विद बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम इंटू एन विद बेस ए। ये हमारे पास प्रूफ आ गया। अब आप क्या और लिख के इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें और इसको राइट हैंड, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा ये राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास प्रूव हो गया। तो फिर आगे आप लिख देंगे प्रूव्ड, इस तरह से प्रूव्ड। अब हम सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम करेंगे, उसकी हेडिंग देंगे सेकंड लॉ हमारे पास है लॉग एम ओवर एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम विद बेस ए माइनस लॉग ऑफ एन विद बेस ए। ये सेकंड लॉ, इसमें भी हम फर्स्ट लॉ की तरह जो राइट हैंड साइड पे टू टर्म्स है इसको हम एक्स के इक्वल ऐड कर लेंगे और सेकंड वाली को हम वाई के इक्वल ऐड करेंगे। प्रूफ की हेडिंग देने के बाद लेट एक्स इक्वल टू लॉग एम विद बेस ए, इसको 1 का नाम दे दिया, एंड वाई इज इक्वल टू लॉग एन विद बेस ए, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब ये दोनों लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे राइटिंग 1 and 2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस ही रहेगी, एक्स उसकी पावर हो जाएगी और एम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, एम इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स आ जाएगा और ये ए रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू एन आ जाएगा, यानी एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर वाई। ये दोनों की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब हम देखेंगे एम और एन का आपस में क्या लिंक है। एम को एन डिवाइड कर रहा है तो हम क्या करेंगे, कोई 3 को 4 पर डिवाइड करेंगे, उसके हम स्टेटमेंट लिखते हैं डिवाइडिंग 3/4 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करेगी और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड डिवाइड करेगी। अब देखें ये बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये रूल है हमारे पास। सिंगल बेस के साथ पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, डिवीजन के बाद वाली है वो माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। एंड अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख देंगे राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स माइनस वाई इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, ये लॉग के सामने आ जाएगा, लॉग एम डिवाइडेड बाय एन, बेस ये बेस ही रहेगी लॉग की। अब हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स हमने लेट किया था लॉग ऑफ एम विद बेस ए और वाई हमने लेट किया था लॉग ऑफ एन विद बेस ए, दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। लॉग एम विद बेस ए माइनस वाई है लॉग एन विद बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम ओवर एन। ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि लॉग एम ओवर एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम विद बेस ए माइनस लॉग ऑफ एन विद बेस ए। इस साइड को हम राइट पे लिख देंगे और राइट को लेफ़्ट पे लिख सकते हैं, जिससे भी लेने तो ठीक है। लिखने के बाद आप लिख देंगे प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। अब हम थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम की स्टेटमेंट लिखेंगे। थर्ड लॉ हमारे पास है लॉग एम रेज टू पावर एन विद बेस ए इज इक्वल टू एन इंटू लॉग ऑफ एम विद बेस ए। इसमें भी हमने क्या करना है कि राइट हैंड साइड पर ये जो हमारे पास लॉग एम विद बेस है इसको एक्स इक्वल लेट करेंगे, ये कॉन्स्टेंट नहीं हम लेट करेंगे, सिर्फ ये लॉग एम विद बेस है तो हमने लेट किया एक्स इक्वल टू लॉग एम विद बेस है। अब ये हमारे पास देखो सिंगल ही टर्म है और कोई टर्म नहीं है। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या होगी,
एम लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा और बेस ही रहेगी, एक्स उसकी पावर बन जाएगी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म की। अब हम देखें कि हमारे पास यहाँ m की पावर n है, तो m की पावर n कैसे आ सकती है। हम बोथ साइड की पावर n लें, हम एक तरफ तो पावर नहीं ले सकते ना, फिर हमें बोथ साइड की पावर n लेनी पड़ेगी। तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों तरफ पावर n ले लेते हैं। इधर आ जाएगा m रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर x होल की पावर n। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इधर हमारे पास यही रहेगा m रेज टू पावर n इज इक्वल टू ये a रेज टू पावर आ जाएगा। कांस्टेंट को हमेशा वेरिएबल से पहले लिखें, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, n x हो जाएगा ये हमारे पास इस तरह से। अब देखो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल यानी ये बेस है, ये पावर है, ये नंबर हमें पूरा एज इट इज़ चाहिए m रेज टू पावर n। ठीक है, इसको अलग अलग नहीं हम कंसीडर करेंगे, ये एज इट इज़ चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास m की पावर n है। ये बेस है, ये पावर है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसे हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने स्टेटमेंट लिख ली राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो अब लॉगरिथमिक फॉर्म में ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पर पावर शिफ्ट हो जाएगी, n x इज इक्वल टू ये लॉग की बेस रहेगी और ये लेफ़्ट साइड पर नंबर लॉग के सामने शिफ्ट हो जाएगा, m रेज टू पावर n। ये पूरा नंबर एज इट इज़ हमें चाहिए। अब हम यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे। x हमने लेट किया था log ऑफ m विद बेस a, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x n x हमारे पास log m विद बेस a, ये हमने लेट किया हुआ था, यह आ जाएगा log m रेज टू पावर n। और हम और लिख के हम इसको इधर लिख लेंगे और इसको उधर लिख लेंगे, हमारे पास प्रूफ हो जाएगा इस तरह से। log m रेज टू पावर n विद बेस a इज इक्वल टू n log ऑफ m विद बेस a प्रूफ। यहाँ और लिख दें, प्रूफ हो गया। फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम करेंगे, इसकी हेडिंग देंगे फोर्थ लॉ हमारे पास log n विद बेस a इज इक्वल टू log n विद बेस b इंटू log b विद बेस a है। इसमें हमने क्या करना है कि इसमें देखें हमारे पास 3 लोग हैं, 2 की बेस a है और 1 की बेस b है। जो जिसकी डिफरेंट बेस है ना उसको हम लेट करेंगे। ये देखिए इसकी बेस b है, इन दोनों की a है, तो हम इस चीज़ को उठाएंगे और लेट कर लेंगे x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू log n विद बेस b। अब ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसे हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये बेस रहेगी, ये पावर उसकी हो जाएगी और n इधर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पर। हमने स्टेटमेंट लिख ली राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास n इज इक्वल टू आ जाएगा b रेज टू पावर x। अब ये कोई हमारे पास आई है। अब हमने देखना है कि n और b, ये देखें n का भी लॉग है और b का भी लॉग है। हमने इस चीज़ को लेट किया, बाकी हमारे पास ये जो 2 लॉग बचे थे, ये b का लॉग है, ये n का, यानी हमें इन दोनों का लॉग चाहिए और दोनों की बेस देखें सेम है a। तो हम क्या करेंगे, दोनों के साथ लॉग कैसे आएगा, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने से तो एक के साथ ही लॉग आता है जैसे ये है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड का लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग और बोथ साइड विद बेस a। हमने स्टेटमेंट लिख ली टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस a। इधर भी हम लॉग लेंगे लॉग n का विद बेस a के साथ और इधर b का लॉग लेंगे यानी b रेज टू पावर x का विद बेस a। अब देखो ये पावर है, तो हमने थर्ड लॉ किया था कि किसी नंबर की जब पावर होती है उसका लॉग हो तो वो लॉग से पहले आ जाती है, यानी लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। हमने स्टेटमेंट लिख ली बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम वी हैव। ये लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ ही आ जाएगी क्योंकि इसमें तो हमने कुछ भी नहीं करना। log n विद बेस a इज इक्वल टू ये एक्स पावर शुरू में आ जाएगी थर्ड लॉ से, x इंटू log ऑफ b विद बेस a। अब x हमने लेट किया हुआ था, हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x हमने क्या लेट किया था, log n विद बेस b, पुटिंग वैल्यू ऑफ x। हमने स्टेटमेंट लिख ली पुटिंग वैल्यू ऑफ x वी गेट
ये तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी, log n विद बेस a इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू log n विद बेस b था, ये हमने लेट किया हुआ है। तो ये कोई साइन इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी ये मल्टीप्लाई है, log b विद बेस a, ये आ गया। सिर्फ हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पुट की है। तो यही हमारी फोर्थ लॉ की स्टेटमेंट थी, log n विद बेस a इज इक्वल टू log n विद बेस b इंटू log b विद बेस a। प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है।